इसको CRUD के ऑपरेशन में हम लोगों ने इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखा है। मैं आपको CRUD के बारे में थोड़ा बता रहा था, दोबारा से मैं बता देता हूँ। जिसमें CRUD का मतलब ये होता है कि C का मतलब यहाँ पे क्रिएटिंग से होता है, यानी इंसर्ट से होता है। तो नॉर्मली हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसको हम क्रिएटिंग कहते हैं। नॉर्मली इसके लिए कमांड जो हम लोग लगाते हैं स्पेल की कमांड होते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, फिर टेबल का नाम और फिर कॉलम्स के नाम, जो भी कॉलम्स है उसके नाम आते हैं इस तरीके से, और फिर वैल्यूज़, और फिर सामने उसके जो भी उसके वैल्यू है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरीके से होते हैं। देखो ये कमांड्स है, वैल्यू 3। और अगर हम कॉलिंग की बात करें तो उसमें आता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम और जो टेबल का नाम है वो, ठीक है। अपडेट के लिए भी कमांड्स होते हैं, उम्मीद है DBMS में आप जानते होंगे। अपडेट, सेट, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद ऑन, और बताना होता है कि किस कॉलम का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। और कॉमा दे दे के आप सारे कॉलम को डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से सिंटेक्स में बता रहा हूँ। फिर वेयर का क्लाउज लगता है और उसमें जो भी कंडीशन लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और ये है डिलीट का कमांड। डिलीट के लिए जो क्वेरी चलता है वो डिलीट है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, जहाँ पर ID इज इक्वल टू मतलब कॉलम इज इक्वल टू मान लो 2। इस तरीके का क्वेरी होता है जो हम लोग चलाते हैं। तो नॉर्मली इंसर्ट का क्वेरी, सिलेक्ट यानी कॉलिंग का क्वेरी, अपडेट का क्वेरी और डिलीट का क्वेरी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बहुत आसानी से क्रिएट करना और रीड करना सीखा है, जो कि मैंने लास्ट टाइम में यूज़ किया था। अभी मैं दोबारा से उस प्रोजेक्ट को खोल रहा हूँ और उसमें डिलीट लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो डिलीट लगाने के लिए मेरे पास है ये फॉर्म जो कि इंसर्ट कर रहा है डेटा, और फॉर्म से इफ एक्टिव होता है, इसमें सारा वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं और फिर क्वेरी चला दे रहे हैं। क्वेरी अगर चल जाती है तो डेटा इंसर्टेड, और नहीं चलती है तो नॉट इंसर्टेड का मैसेज। कॉलिंग के टाइम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बनाया है जहाँ पे हम लोग को कॉलिंग करना है, वहीं पे PHP शुरू किया है और कॉलिंग की क्वेरी को चला दिया है, जो कि ये है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके बाद है ना हम लोग यहाँ पर वाइल लूप चला रहे हैं जिसमें एक सपोज वेरिएबल रखा है, और मेरे डेटाबेस में जितना डेटा है वो ये फेच एरे का मतलब है कि वो एरे में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। एरे का नाम रो रखा है और रो में से एक एक डेटा को अलग अलग एसोसिएटिव एरे, जो कि हम लोग टाइप ऑफ एरे में पढ़ा है, एसोसिएटिव एरे में एक एक करके डेटा को यहाँ लेते आए और बाद में एक को में लगा दिया। तो ये जो लूप चल रहा है इसकी वजह से TR रिपीट कर रहा है और हमारा टेबल पूरा कॉल हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिलीट बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, TH एक और जोड़ लेते हैं जिसका टाइटल रख देते हैं एक्शंस, ठीक है, और TH क्लोज नॉर्मली। तो ये एक कॉलम आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, या एक कॉलम आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है एक्शन। इसके बाद हम लोग चाहते हैं क्या कि इस एक्शन हर के सामने उसका अपना डिलीट बटन हो, हर के सामने उसका डिलीट बटन हो। चूँकि लूप से चल रहा है इसलिए हम यहाँ पे लूप के अंदर आ जाएंगे और TD, और इसमें थोड़ा क्लास नेम वगैरह जो लगा रहे हैं सब में वही लगाएंगे, यानी बॉर्डर पैडिंग 3 ये काफ़ी रहेगा। और इसके बीच में हम अपना TD को क्लोज कर देते हैं। बीच में हम अपना यहाँ पे क्या बना सकते हैं, वो क्लिक करने वाला लिंक बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली ए टैग से बन जाएगा। क्लास नेम यानी क्लास, और BG डैश मान लो रेड कलर का चाहिए मुझे। इसके अलावा डबल कोट्स नहीं, गलती से भी नहीं, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं होता। टेक्स्ट वाइट और पेडिंग X3 PY2 राउंडेड। ओवर करने पर BG का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, राइट, ठीक रहेगा। और उसके बीच में हम लोग यहाँ पे डिलीट लिख देते हैं, डिलीट, और ये टैग क्लोज। आप नोटिस करेंगे सबके सामने एक बटन आ गया, चूँकि लूप चल रहा था तो वाइल लूप की वजह से सब में आ गया और सब में डिलीट बटन है। और देखिए होवर करने पे कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो डिलीट ना लिखकर क्रॉस साइन भी दे सकते हैं, जो कि डिलीट को ही नोटिफाई करता है, ठीक है। तो आपको जो बेहतर लगता है, मुझे लगता है कि आप वो लिख दें। आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं, वो आइकन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। टेक्स्ट का साइज छोटा करना चाहते हैं, इट्स ओके, टेक्स्ट डैश एक्सेस या SM, ठीक है। तो ये डिलीट बटन आपके सामने तैयार है, इस पर क्लिक करने से ये डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो, ये हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा बात समझो, इस पेज पे हम एक गेट वेरिएबल बनाएंगे। देखो पेज का नाम क्या है, index.page। इसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क एक्चुअल में लगाने का मतलब होता है हम URL में वेरिएबल बनाना चाहते हैं। क्यों वेरिएबल बना रहे हैं, ताकि हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वेरिएबल हो, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके कौन किसको डिलीट मारना है। तो हम इसलिए यहाँ पे ID इज इक्वल टू और यहाँ पे $roll डाल देते हैं। रोल यूनिक है,
तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जब मैं कर्सर रखूंगा इस कोने में आप देखेंगे ID इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, और इस वाला जगह देखिए ID इज इक्वल टू, और जो जिसका ID है वो वहाँ दिख रहा है ना। तो ये ID चेंज हो रहा है, यानी हर एक बटन को एक यूनिक URL मिल गया है इस वेरिएबल के तौर पर। वेरिएबल का नाम बताइए क्या है, ID, और वैल्यू क्या है, रोल नंबर। ठीक है, अब हम लोग को जहाँ पे भी, ये हम कहीं भी कर सकते हैं, हम HTML के बाद भी कर सकते हैं। देखो हम HTML के बाद भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उस तरह का वेरिएबल जो ये यहाँ पे बनता है URL में, मैंने दिखाया था आपको फॉर्म का मेथड जब गेट होता है तो URL में डेटा चला जाता है ना, अब पोस्ट मेथड में नहीं जाता। तो ये जो मेथड अभी यूज़ किया है इसको गेट मेथड बोलते हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ अगर इससे $_गेट मेथड का ID नाम का वेरिएबल एक्टिव हो तब ये काम करेगा, यानी कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी ये एक्टिव होगा। अब हम इसके अंदर डेटा को फेच कर लेते हैं $_गेट। अब जो भी वो रोल नंबर उसके अंदर स्टोर है वो यहाँ पे लोकल वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्वेरी चलाते हैं, MySQL क्वेरी, वही फंक्शन है सेम। पहला कनेक्शन डाल देना, दूसरे में लिखना है डिलीट फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, वेयर जहाँ रोल नंबर, कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर बराबर किसके हो, $ID के। $ID में क्या होगा, रोल नंबर होगा, है ना, इसके बराबर हो। ये अगर चल जाए इफ डिलीट, अगर डिलीट हो गया है तो फिर क्या करना है, एक स्क्रिप्ट मदद से एक अलर्ट डाल सकते हो कि देखो भैया ऐसा है कि डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज डाल दिया, स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया। स्क्रिप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है, HTML का कोड तो है नहीं, इसलिए स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी। एक और काम जावास्क्रिप्ट की मदद से करवाते हैं, वो है रिफ्रेश कराना पेज को। उसका फंक्शन का नाम है window.open, window.open। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस पेज को रिफ्रेश करना है, इसी पेज को। कहाँ जाना है, अपने आप चला जाए, इसको बोलते हैं _self, ये ब्लैंक नहीं होगा, ये अपने आप _self। तो नॉर्मली दो स्क्रिप्ट चलेगा, एक अलर्ट देगा और दूसरा रिडायरेक्ट कराएगा। और अगर मान लो किसी केस में एल्स वाला पार्ट यानी डिलीट नहीं हुआ तो फिर एक को करेगा और स्क्रिप्ट का टैग की मदद से अलर्ट देगा जिसमें बताएगा कि डिलीट नहीं हुआ। अलर्ट गलती जरा से भी नहीं करिएगा, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों बताए क्या दिक्कत है, बस समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, देखिए तो हम अब एक 11 नंबर को डिलीट मारने की कोशिश करते हैं, डाटा डिलीटेड, ओके करने पर रिफ्रेश, और देखो 10 नंबर डेटा गायब। अगर मैं यहाँ पे बिजली को डिलीट मारूँ, यहाँ से देखो 20 से 5 नंबर डेटा गायब। तो बेसिकली डेटा डिलीट हो रहा है। और अगर नहीं होता तो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आता, राइट। समथिंग वेंट रॉन्ग कब पॉसिबल होगा, जब हम इसमें कुछ गलती कर देंगे, जैसे इसका कॉलम वगैरह का नाम गलत कर देंगे तो देखो ये नीचे बड़का बड़का एरर आने लगता है। ठीक है, तो क्वेरी में गलती नहीं है और अच्छे से काम कर रहा है। तो डिलीटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट है, राइट। इसी में हम लोग अपडेट की चीज़ों को सीखेंगे, कैसे अपडेट करना होता है और कैसे ये चीज़ें तैयार करनी होती है। बट अपडेट के लिए ऑफकोर्स हमको नया पेज चाहिए होगा। इस पेज में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हम एडिट का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ना क्या करेंगे, एग्जैक्टली इंडेक्स की तरह ही एक पेज और बना लेंगे, इंडेक्स edit.php। ठीक है, और edit.php के अंदर में एडिट का सारा काम कर सकते हैं। बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें, देखो बॉडी के टैग तक तो सब कुछ सेम रहेगा, कॉपी कर लेते हैं, इसमें कनेक्शन वगैरह सब आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी टैग को बंद कर सकते हैं, HTML टैग को बंद कर सकते हैं। अब हमको बीच में एक कंटेंट बनाना है जिसका नाम हम रखते हैं फ्लिक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। और चूंकि हम ना बॉडी में काम कर रहे हैं तो हम इसका क्लास देख कर बता सकते हैं कि h जैसे स्क्रीन इसका साइज है, मतलब फुल स्क्रीन साइज है। और ये सब टेलविन के थोड़े थोड़े कोड में लिख रहा हूँ। इसके बाद बीच में हम यहाँ पे क्लास लगा सकते हैं कि देखो ऐसा है कि हमको 1/3 चाहिए और वो बीच में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, बीच में चाहिए। और इस जगह पे हमको कुछ और तो नहीं चाहिए, वही फॉर्म चाहिए जो यहाँ पे है। एडिट करने के लिए भी तो फॉर्म ही लगता है, तो नॉर्मली हम इस H1 से लेकर ये पूरा डिव लेते हुए और यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए हम कहाँ से कहाँ कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे ये PHP की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो हम हटा दिया। नॉर्मली मेरे पास फॉर्म है और यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट रिकॉर्ड हेयर,
बस इसको हम क्रिएट की जगह लिख देंगे एडिट रिकॉर्ड हियर, मैसेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वो पेज हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये index.php लिखा हुआ है यहाँ पे, sms/edit.php, वो पेज को एक्सेस करके देखने के लिए। ठीक है, पूरा बीच में तो नहीं आया, यानी इसका h डैश स्क्रीन काम नहीं किया। तो h डैश 100% ट्राई करें, नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन का CSS लिखेंगे, काम हो जाएगा। देखो CSS यहाँ लिखते हैं स्टाइल, और लिखते हैं देखो HTML सॉरी हेड और बॉडी, हेड नहीं सॉरी HTML बॉडी और कॉलन रूट, मतलब जो मेन उसका डिवीजन है उसका उसका वो हाइट कितना होगा, इतना होगा। अब हम ये लिखने का फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो, हम ऐसे भी कर लेंगे। ये यहाँ पे हम h डैश स्क्रीन लिख देंगे बस, तो इससे हाइट पता चल जाएगा। तो ये सेंटर में आना चाहिए था, आइटम सेंटर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, आइटम सेंटर। देखिए ये बीच में आ गया, तो बीच में हमको चाहिए था। और यहाँ पे गो बैक का एक बटन दे देंगे ताकि पीछे जाके वापस जा सके। तो हम यहाँ पे फॉर्म के नीचे यहाँ पे एक ए टैग का इस्तेमाल करते हैं, ए हर, और यहाँ पे कौन से पेज में जाना है, index.php में, और ये मैसेज हो जाएगा गो बैक, ताकि हमको एडिट से बाहर वापस जाना है तो वो बटन मेरे पास होना चाहिए, राइट, गो बैक। तो अब इसको थोड़ा CSS कर लेते हैं, थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो टेक्स्ट डैश वाइट, बीजी डैश मान लो ब्लैक, ठीक है, और फॉन्ट डैश एक्सेल और पेडिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा बटन स्ट्रक्चर दे देगा, राउंडेड डैश LG, थोड़ा सा ये गोल हो जाएगा, तो बटन गो बैक ठीक रहेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने से क्या हो जाएंगे, वापस अपने पेज पर आ जाएंगे। एडिट के लिए बटन चाहिए, तो किसको एडिट करना है उसके लिए यहाँ पे बटन होना चाहिए, उसी एक्शन में वापस वहाँ जाके बटन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये डिलीट का बटन बनाए थे वैसे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेज का नाम क्या होगा, edit.php। इसमें भी आईडी चाहिए, क्योंकि ये भी पता करेंगे कि किसको एडिट करना है, तो आईडी वाला मामला इसमें भी चाहिए, बट इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो जहाँ रेड कलर है वहाँ पे स्काई कलर कर देते हैं, स्काई ब्लू कलर होगा। और डिलीट लिखने की जगह पे क्या लिखेंगे, एडिट लिख देते हैं, चेक करो। ठीक है, एडिट रिकॉर्ड कुछ भी ऐसा लिख सकते हो मैसेज के तौर पे, तो आपका काम है वो आप कर सकते हो, आपके हाथ में। तो बेसिकली इस पर क्लिक करने से हम वो पेज पे आ जाएंगे। देखो, अब गो बैक से वापस उस पेज में आ जाएंगे। तो बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बना लिया बहुत अच्छा से, देखो कितना अच्छा से तैयार हो गया। तो मेरा काम हो गया यहाँ पे, बट इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म पूरा फिल रहे, कौन से रिकॉर्ड से, जिसको एडिट करना चाहते हैं उसमें भरा हुआ रहे, और उसमें जो चेंज करे, सबमिट करे, वो चेंज हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हमको डेटा कॉल करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस मतलब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो किस आईडी में क्लिक करके आए वो यहाँ दिख रहा है। ID 1 पे क्लिक करके आए हैं, वापस देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखो ID 10, यानी हम ID रोल नंबर 10 का स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे फेच करना चाहते हैं। फेचिंग का तरीका एज इट इज है, बट इसमें वाइल लूप नहीं चलेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा डेटा नहीं है, एक ही डेटा को बुलाना है, तो वाइल लूप की जरूरत नहीं है। तो हम ऊपर कॉलिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल डेटा कॉलिंग। सिंगल डेटा कॉलिंग करने का भी तरीका वही है, मैं क्वेरी चला रहा हूँ, MySQL क्वेरी एज इट इज कनेक्शन, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो टेबल का नाम है, उसके वेयर जहाँ पर रोल नंबर बराबर हो। अब यहाँ पे वेरिएबल चाहिए मेरे को, तो हम यहाँ पे रोल नंबर के लिए ID वाला डेटा गेट मेथड से उठा लेते हैं। गेट मेथड में ID नाम है, तो वही रोल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, जस्ट डिलीट में डाला था एग्जैक्टली वैसे डाल दिया। अब हमको इसका डेटा रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड्स के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं और लिखते हैं MySQL नम रोज नहीं चाहिए, MySQL नम रोज, चलो ठीक है, नम रोज क्वेरी चला देते हैं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे वेर डम्प लगा के दिखाऊं, वेर डम्प लगा के थोड़ा रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। तो इसमें डेटा देखो, इंटीजर रिकॉर्ड्स में, एक मिनट को नम रोज नहीं चलेगा, हाँ MySQL नम रोज एक्चुअल में इंटीजर को गिनती करता है। MySQL फेच रो, हाँ ठीक है, फेच रो चलेगा। ठीक है, फंक्शन का नाम है MySQL फेच रो। इसमें देखो क्या आता है, देखो पूरा एरे या डेटा आ गया।
उसी का डेटा आया जो आईडी है। अगर यहाँ 1 होता तो देखो उसी का नाम आ रहा है। 1 में कौन है, सादिक हुसैन नाम आया। और अगर हम 10 को ट्राई करेंगे तो 10 में कोई और है, देखो क्या है, इसका है। ठीक है, तो यानी मेरे पास एरे आ गया। अब एरे को यूज करना है और कुछ तो करना नहीं है। एरे का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स। तो हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और इनपुट में वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू एक्चुअल में एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें डेटा फीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे PHP शुरू करेंगे। देखो शॉर्टकट बता रहे हैं PHP का। देखो PHP का इको करना और इक्वल टू लगा दो, यानी ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम दोनों दोनों यूज करके दिखाते हैं ताकि तुमको समझ में आएगा। रिकॉर्ड और उसका नाम क्या है, नेम, राइट, यही है। रिफ्रेश करो, क्या हो गया नेम था, फुल नेम था, फुल, हाँ नेम या फुल नेम, एक बार डेटाबेस देखें। नेम है, क्लियर है। तो ये हमको वेरिएबल में एरर क्यों आ रहा है, BR नॉट फाउंड ऐसे करके एक एरर आ रहा है। ठीक है, वो चूंकि वैल्यू में लिख रहे हैं तो वैल्यू में एरर आ रहा है। रिकॉर्ड्स MySQL फेच, हो सकता है कि ये जीरो इंडेक्स भी हमको ले। नहीं, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ डेटा तो नेम ही है। फिर से वैर डम्प करते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आराम से करता हूँ। एडिट वाला पेज पे वैर डम्प क्या होता है, बस वो बताता है कि आपका डेटा क्या है। ओहो, देखो इसमें ना ये 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स ऐसे करके नाम है की का, और हमको नाम फेच एरे ही रखते हैं। फेच एरे, अब नाम आ रहा है नेम, हाँ आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर का मामला तो नहीं पड़ा, हाँ ठीक है, हाँ हो गया। तो वेर MySQL फेच एरे ही रखना है, ठीक है। वही वाला फंक्शन जो वाइल लूप में यूज करते हैं, तब इन नाम काम करेगा। देखो अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो इसके अंदर क्या आया, इसका लिखा हुआ है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, देखो सेम चीज यहाँ कर रहे हैं। देखो वैल्यू और यहाँ PHP शुरू कर रहे हैं और इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट हैंड हो गया मेरे लिए, हमको इको और PHP लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ऊपर वाला लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ सेम, शॉर्ट हैंड है इको के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर घुस गया उसमें, और लास्ट वन क्या है, ईमेल। इसके साथ भी करते हैं ऐसा, PHP शुरू करते हैं, इको रिकॉर्ड्स ईमेल, ये एक्स्ट्रा है, ये देखो तीनों में डेटा आ गया। अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, मैं किसी और पे बादल पे क्लिक करके जाता हूँ। देखो बादल का डेटा आ रहा है इसमें, डायनेमिक हो गया, एक ही पेज में सारा डेटा आ रहा है। ये सादिक का डेटा आ रहा है इसमें, राइट। अब ये जो डेटा आ रहा है इसमें हम चेंज करेंगे, सादिक हुसैन कुमार, ठीक है। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ये सबमिट करने पर मेरा एक्चुअल डेटा के साथ क्या वो बदला हो जाए, अल्टरनेट हो जाए, एडिट हो जाए, तो हम वो चाहते हैं। तो हम ये बटन का नाम सेव की जगह अपडेट कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो नाम में। और पब्लिक जो दिख रहा है उसमें भी लिख देते हैं अपडेट रिकॉर्ड। पब्लिक को जो दिखा रहे हैं नाम वो भी चेंज कर दिया, ठीक है। चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, एज इट इज तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, ठीक है। अपडेट, अब मैं इसका PHP करूंगा। यहाँ पर PHP वैसे ही होगा जैसे इंसर्ट के लिए होता है, सब इफ एल्स वगैरह जो लगाते हैं वो सब लगेगा। इफ इसेट $_पोस्ट मेथड पोस्ट, क्योंकि फॉर्म पोस्ट मेथड पे है, और इसका नाम क्या है, अपडेट। और ये एक एक करके डेटा जैसे लेते थे, सबका डेटा ले लेना है, जो भी टाइप किया होगा वो आ जाएगा, नया डेटा आ गया। इसी तरीके से आप ना कॉन्टैक्ट, और इसी तरीके से आपको ईमेल भी ले लेना, यानी ओवरऑल सारा डेटा ले लेना। कॉन्टैक्ट, मैं मल्टी कर्सर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ कर्सर रखा, एंटर मारा, सॉरी न्यू लाइन लिया और ईमेल भी हो गया। तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अब क्वेरी चलाने की बारी है, MySQL आई क्वेरी, और इसमें कनेक्शन वेरिएबल कनेक्ट, और यहाँ देखो एडिट का जो कमांड है, एडिट का जो क्वेरी है वो वही है जो मैंने आपको बताया, अपडेट सेट टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और उसके बाद ऑन, ठीक है, ऑन नहीं, अपडेट स्टूडेंट सेट नहीं, मैं गलती तो नहीं कर रहा, अपडेट क्वेरी इन MySQL, ठीक है। ऐसे गूगल कर लिया, आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सॉरी।
मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी देख ले रहा हूँ, ठीक है। अपडेट, हाँ टेबल का नाम पहले, तब सेट, अपडेट टेबल का नाम सेट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कॉलम का नाम लिखना है। तो क्या क्या चेंज करना है, नेम, क्या नेम और सिंगल कोट में यहाँ पे वेरिएबल का नाम डॉलर नेम, कॉमा कॉन्टैक्ट और ईमेल तीनों के साथ कर लिया। वेयर जहाँ पर रोल नंबर कॉलम है बराबर हो किसके, डॉलर आईडी के। अब डॉलर आईडी कहाँ है आपको पता है, डॉलर आईडी कहाँ है, ऊपर में यहाँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्वेरी पूरी हो गई। अगर भैया सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी क्वेरी ठीक ठाक रही, तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, या नहीं रहा तो डाटा नॉट अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ हुआ। दूसरा ये कि हम लोग उसको पेज को रिडायरेक्ट करके वापस पीछे वाले पेज में लेके चले आना है। तो हम लिखते हैं विंडो डॉट ओपन और यहाँ पे डाल देते हैं कौन से पेज में जाना है, इंडेक्स डॉट php में अंडरस्कोर सेल्स और छोटी ब्रैकेट बंद। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है जो ठीक ठाक काम करना चाहिए। गलती रहेगा स्पेलिंग में तो शायद ना काम करे। तो देखो सादिक हुसैन की जगह सिर्फ सैयद आगे ऐड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरा मोबाइल नंबर है, और इसमें sadik.hussain 96@gmail.com ट्राइंग टू अपडेट समथिंग। क्या ये चेंज हुआ, जवाब है नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुआ होगा, पॉसिबल चीज़ें क्या हो सकती हैं, अपडेट स्टूडेंट्स अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम कॉन्टैक्ट ईमेल। अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करने से ये काम कर रहा है। पेज और डाटा अपडेटेड मैसेज आया था डेटा अपडेट का, आपने नोटिस किया, नहीं आया। ये गलती देखिए क्या है, बहुत बड़ी गलती। एक्शन में ना इंडेक्स डॉट php लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक एक्शन में जाके पेज चेक कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा। आप हटा दीजिए एक्शन को, ठीक है, इसलिए अपडेट नहीं हुआ। दोबारा चेक करते हैं, वापस से वो चीज़ें डालते हैं जो हमको डालना है, जो अपडेट करना चाहते हैं। डाटा अपडेटेड एंड रीडायरेक्ट, देखो सही है, सादिक हुसैन हो गया, मोबाइल नंबर मेरा चेंज हो गया, ये बादल है, इसमें बादल कुमार कर दो, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं ताकि आपको समझ में आए, बादल कुमार @gmail.com। तीनों चीज़ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करो, अपडेटेड। यानी मैंने यहाँ पे डिलीट करना और अपडेट करना दोनों बता दिया है। आराम से वीडियो देखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार बनेगा, बार बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एरर आने पर कमेंट कीजिएगा कम से कम, ताकि हम एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।